चलो बच्चों, देखो आज अपन यूनिट सेकंड स्टार्ट कर रहे हैं। रिडक्शन अपना हो गया, रीअरेंजमेंट अपना हो गया। आज अपन बात करेंगे बेटा ऑक्सीडेशन की। किसकी बात करेंगे? ऑक्सीडेशन की। यूनिट सेकंड है आपका ऑक्सीडेशन। देखो बेटा ऑक्सीडेशन का मतलब क्या है? जैसे मैंने आपसे रिडक्शन का मतलब पूछा था, आज पूछ रहा हूं ऑक्सीडेशन का। तो आप क्या बोलोगे कि एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, और क्या बेटा? रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, और थर्ड स्टेटमेंट दोगे आप रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये तीन चीजें आप जब बोल दोगे तो बोलोगे ये ऑक्सीडेशन प्रोसेस है। इसका मतलब क्या है बेटा? ऑक्सीडेशन। बात समझ में आ रही हो? यस या नो? इसका कुछ सिनेरियो आप देखिए कि ऑक्सीडेशन में होगा क्या। मान लीजिए आपने एल्केन लिया और इस एल्केन का ऑक्सीडेशन हुआ, तो ये किस में कन्वर्ट होगा बेटा? पहले एल्कोहल के अंदर कन्वर्ट होगा। फिर ये जो एल्कोहल है इसका ऑक्सीडेशन हुआ तो ये किस में कन्वर्ट होगा? कार्बोनिल में कन्वर्ट होगा। और इस कार्बोनिल का जब ऑक्सीडेशन होगा तो ये किस में कन्वर्ट होगा? एसिड के अंदर कन्वर्ट होगा। यहां तक की बात समझ में आ गई होगी? यस या नो? तो ऑक्सीडेशन की डेफिनेशन के लिए आप क्या बोलोगे? इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जनरली एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन एंड रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन कॉल्ड ऑक्सीडेशन। यस या नो? वहां पे वो प्रोसेस हो गया। अब ध्यान देना, आपको एक बात ये और पता करना होगा कि कभी भी ध्यान देना, ऑक्सीडेशन जब भी हो रहा है तो साथ में रिडक्शन प्रोसेस भी होता होगा। और वो कब होता है? वो होता है जब आपके पास में इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होता है। उस केस के अंदर फिजिकल केमिस्ट्री में इलेक्ट्रॉन में आप पढ़ते होंगे, जब इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होता है तो वहां रिडॉक्स प्रोसेस होगा, यानी कि ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों एक साथ होगा। इस बात को आप ध्यान रखना। इसके बाद में आपके सिलेबस में मेंशन है लेवल ऑफ ऑक्सीडेशन, डिफरेंट लेवल ऑफ ऑक्सीडेशन। इनके ऊपर थोड़ी सी बात करते हैं, अपन चर्चा करते हैं। पूछ लिया जाता है कई बार, डिफरेंट लेवल ऑफ ऑक्सीडेशन, डिफरेंट लेवल ऑफ ऑक्सीडेशन। क्या बोला बेटा? डिफरेंट लेवल ऑफ ऑक्सीडेशन। देखिए डिफरेंट लेवल ऑफ ऑक्सीडेशन। तो इसमें हम क्या बोलेंगे कि जो तुम्हारे पास में, इसके लिए क्या बोलेंगे
कि जो तुम्हारे पास में लेवल ऑफ ऑक्सीडेशन है उसको क्लासिफाइड किया गया है 5 कैटेगरीज के अंदर क्लासिफाइड किया गया, और उसमें फर्स्ट अपन बात करेंगे, देखिए क्लासिफिकेशन देखिए इसके डिफरेंट लेवल ऑफ ऑक्सीडेशन का क्लासिफिकेशन आप देखिए। फर्स्ट है जीरो लेवल ऑक्सीडेशन, जीरो लेवल ऑक्सीडेशन। सेकंड है फर्स्ट लेवल ऑक्सीडेशन, फर्स्ट लेवल ऑक्सीडेशन। नेक्स्ट है सेकेंड लेवल ऑक्सीडेशन, सेकेंड लेवल ऑक्सीडेशन। फोर्थ है थर्ड लेवल ऑक्सीडेशन, थर्ड लेवल ऑक्सीडेशन। और नेक्स्ट है बेटा फोर्थ लेवल ऑक्सीडेशन, फोर्थ लेवल ऑक्सीडेशन। क्या बोलेंगे? इट इज आल्सो नोन एज, इसके लिए क्या बोला जाएगा? इट इज ऑल्सो नोन एज हाइड्रोकार्बन ऑक्सीडेशन, हाइड्रोकार्बन ऑक्सीडेशन। इसके लिए क्या बोला जाएगा? इट इज ऑल्सो नोन एज, इट इज ऑल्सो नोन एज एल्कोहल ऑक्सीडेशन, इसके लिए क्या बोला जाएगा? इट इज ऑल्सो नोन एज, ऑल्सो नोन एज कार्बोनिल ऑक्सीडेशन, कार्बोनिल ऑक्सीडेशन। इसके लिए क्या बोला जाएगा? इट इज ऑल्सो नोन एज कार्बोक्सिलिक एसिड ऑक्सीडेशन, कार्बोक्सिलिक ऑक्सीडेशन। इसके लिए बोला जाएगा बेटा इट इज ऑल्सो नोन एज कार्बन डाइऑक्साइड, इट इज ऑल्सो नोन एज कार्बन डाइऑक्साइड CO2 ऑक्सीडेशन। इस कैटेगरीज में कौन आएंगे? इसमें आएंगे बेटा एल्केन, एल्केन। जैसे हुआ तुम्हारे पास में CH4RH, या मैं क्या कह सकता हूँ एल्केन में जैसे RH, अब ये RH कुछ भी हो सकता है तुम्हारे पास। CH4 हो गया, C2H6 हो गया। इस कैटेगरीज में क्या आएंगे? इसमें आएंगे बेटा एल्कोहल, और क्या आएगा? एल्केन। इस कैटेगरीज में कौन आएंगे? कार्बोनिल, और क्या आएंगे? इमीन। इस कैटेगरीज में क्या आएंगे? कार्बोक्सिलिक एसिड, और नाइट्राइल और एस्टर। इस कैटेगरीज में कौन आएंगे? CO2 और
CCl4 आ गई क्या बात समझ? ये हो गया तुम्हारा डिफरेंट लेवल ऑफ ऑक्सीडेशन। यस या नो? अब अपन टॉपिक स्टार्ट करते हैं। बेटा ध्यान देना, ये आपके मेंशन है, ठीक है। सबसे पहले बात करते हैं अपन ऑक्सीडेशन ऑफ हाइड्रोकार्बन। किसकी बात करते हैं? ऑक्सीडेशन ऑफ हाइड्रोकार्बन। ऑक्सीडेशन ऑफ हाइड्रोकार्बन। और इसमें बात करेंगे ऑक्सीडेशन ऑफ एल्कीन। किसकी बात करेंगे? ऑक्सीडेशन ऑफ एल्कीन। इसमें मेंशन कीजिए ऑक्सीडेशन ऑफ एल्कीन। ऑक्सीडेशन ऑफ एल्कीन। क्या बेटा? ऑक्सीडेशन ऑफ एल्कीन। क्या बोलेंगे कि जब तुम्हारे पास में ये जो एल्कीन है, इस एल्कीन की रिएक्शन पर एसिड के साथ में करवा दूं, किसके साथ में बेटा? पर एसिड के साथ में करवा दूं, तो यहां पर क्या मिलेगा बेटा? इफॉक्सीडेशन मिलेगा, ऑक्सीडेन रिंग भी मिलेगी। यानी कि किसका फॉर्मेशन होगा? इफॉक्साइड रिंग का फॉर्मेशन होगा। इफॉक्साइड रिंग का फॉर्मेशन होगा। बात समझ में आई क्या? यहां पर जो पर एसिड है वो क्या हो सकता है? वो हो सकता है परबेंजोइक एसिड। क्या हो सकता है बेटा? ये पर एसिड, परबेंजोइक एसिड। और क्या हो सकता है? ये हो सकता है ज्यादा इंपॉर्टेंट अपने काम में क्या आता है? MCPBA। ये याद रखना बेटा, MCPBA, मेटाक्लोरो परबेंजोइक एसिड। मेटाक्लोरो परबेंजोइक एसिड। आ गई क्या बात समझ में? देखिए बेटा, इतनी बात समझ में आ गई होगी तो आगे चलिए, देखो होगा क्या। अच्छा, मेटाक्लोरोपरबेंजोइक एसिड की स्ट्रक्चर क्या होगी? MCPBA की, वो तो देख लीजिए। मेटाक्लोरो, चलिए अपन आगे। ये तुम्हारे पास में कौन है बेटा? एल्कीन है। एल्कीन है साहब। आपके पास में आई क्या? मान लीजिए मैंने पर एसिड के लिए क्या ले लिया? MCPBA। क्या बनेगा? इफॉक्साइड रिंग। क्या बोलोगे इसके लिए? when alkene react with MCPBA, then if oxidation will be takes place
मैकेनिज्म की बात करते हैं इसकी। मैकेनिज्म देखिए इसका। मैकेनिज्म देखिए, ये एल्कीन है बेटा। अरे बात सुन, यहां से मेरे को ये ऑक्सीजन चाहिए, पर एसिड है क्या बेटा? यही तो है। ये कौन है? ये है हाइड्रोजन, ये है ऑक्सीजन, यही तो है बेटा पर एसिड। आप जब इसके साथ में रिएक्शन करवाओगे, इसके साथ में जब आप रिएक्शन करवाओगे तो देखिए क्या होगा, बात को समझने की कोशिश करना। ये इलेक्ट्रॉन यहां अटैक करेंगे बेटा, और ये इलेक्ट्रॉन करेंगे यहां अटैक। इलेक्ट्रॉन जब यहां अटैक करेगा इस ऑक्सीजन पे, तो ये इलेक्ट्रॉन यहां आएंगे और ये यहां जाएगा बेटा। आगे क्या बात समझ, एक बार वापस देख लेना, वापस मिटा दे रहा हूं मैं, देखना क्या किया अपन ने। देखो क्या, ये जो इलेक्ट्रॉन है वो कहाँ गए? यहाँ पे। ये इलेक्ट्रॉन कहाँ आया? यहाँ पे। ये इलेक्ट्रॉन कहाँ आए? यहाँ पे। ये इलेक्ट्रॉन कहाँ आए? यहाँ पे। तो तुम्हारे पास में एक ट्रांजिशन स्टेट बन रही है। वो क्या बन रही है कि कुल मिलाकर यही तो बन रहा है, इस बॉन्ड का तो ब्रेक हो गया, यहाँ पर फॉर्मेशन हो रहा है, ये भी ब्रेक हो रहा है, ये भी ब्रेक हो रहा है, यहाँ पर फॉर्मेशन हो रहा है, ये भी ब्रेक हो रहा है, और यहाँ पर फॉर्मेशन हो रहा है। यही तो बन रही है ट्रांजिशन स्टेट। और फाइनली फिर तुम्हारे पास में क्या बन गया? यही तो बना, इफॉक्साइड रिंग ही तो बनी। यस या नो? ये कौन है बेटा तुम्हारे पास में? ट्रांजिशन स्टेट। चले भैया आगे, आगे देखिए। क्या लिखेंगे? in this reaction concentrate mechanism operate, that means operate, that means stereochemistry of reactant
of reactant should be maintained in the product. Cis gives cis product. Cis gives cis product and trans gives trans product. That means reaction is stereo specific. That means reaction is stereo स्पेसिफिक. रिएक्शन क्या है बेटा? स्टीरियो स्पेसिफिक. देखिए कुछ एग्जाम्पल लेते हैं. देखो ये अपने पास में कौन है? सिस एल्कीन है. कौन है बेटा? सिस. ये क्या है? ट्रांस. रिएक्शन स्टीरियो स्पेसिफिक. दैट मीन्स सिंगल प्रोडक्ट, सिंगल स्टीरियो आइसोमर विल बी फॉर्म. यहाँ पर आ गया तुम्हारे पास में MCPBA. क्या करता है MCPBA? इपॉक्साइड रिंग का फॉर्मेशन करता है. ये लीजिए. सिस का मतलब क्या है कि या तो ये वेज पे होंगे, CH3 या तो किस पे होगा? वेज पे. यदि CH3 वेज पे है तो हाइड्रोजन किस पे होंगे? डेज पे. वो अंडरस्टूड है. या तो ये वेज पे होंगे या ये किस पे होंगे बेटा? डेज पे होंगे. सेम है दोनों. MCPBA. क्या बोला जाएगा इसके लिए? वेज और डेस बेटा. वही होगा ट्रांस. ये वेज है तो ये क्या है बेटा? डेस. एक क्या हो सकता है? ये डेस कर दीजिए तो ये वेज कर दीजिए. ये लो, इनका फॉर्मेशन होगा. चलिए आगे और देखिए बेटा. क्या बोलोगे? इफ इन द रिएक्शन more than one double bond are present, then if oxidation will be takes place
एट लेस हिंडर्ड डबल बॉन्ड, एट लेस हिंडर्ड डबल बॉन्ड। आ रही बात समझ में? देखिए बेटा कहां पर आप इफ ऑक्सीडेशन करवाओगे। करे क्वेश्चन। रिएक्शन करवाई किसके साथ में? MCPBA के साथ। देखो बेटा यहां पर जो सब्स्टिट्यूएंट है वो कितने हैं भैया? मोर सब्स्टिट्यूएंट बेटा देखो 3 C है यहां पर, और इसके लिए कितने C हैं बेटा? 2 C है भाई। तो ज्यादा मोर सब्स्टिट्यूएंट कौन हुआ? ये वाला, ये लेस सब्स्टिट्यूएंट है, यानी कि इफ ऑक्सीडेशन बेटा यहां पर होगा। ये आपको ध्यान रखना, ये आपको पता होना चाहिए, इसका इफ ऑक्सीडेशन नहीं हो। बात समझ में आ रही होगी? यस या नो? आगे चले। और स्टेटमेंट देखिए, इफ अल्फा बीटा अनसेचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड आर यूज्ड, then if oxidation takes place by H2O2OH minus, और क्या लिखेंगे? In this case MCPBA not used because in the presence of MCPBA, Baeyer Villiger oxidation will be takes place. Baeyer कौन बेटा? Baeyer Villiger oxidation will be takes place. इसलिए ध्यान देना यहां पर अपन H2O2OH माइनस का यूज करेंगे। बात समझ में आ रही होगी? यस या नो? देखो कैसे बेयर विल्गर आपने पढ़ रखी है ना भैया? पढ़ लेना, रीअरेंजमेंट के अंदर मैंने पढ़ा रखा है बेयर विल्गर रीअरेंजमेंट, वहां देख लेना इसको। इस केस में तो केस आ जाए तुम्हारे पास में अल्फा बीटा अनसेचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड, लोसा